अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सीड प्रोसेसिंग। जो भी सीड में प्रोसेस होता है सीड बनाने में, हम वो प्रोसेस देखेंगे क्या है। सबसे पहले जो सीड होता है वो होता है रॉ रॉ सीड। रॉ सीड किसको बोलते हैं? जो हमें जिस पे हस्क होगा, जो हमने फील्ड से अभी निकाला होगा, वो जिसको अभी कुछ किया नहीं होगा। फॉर एग्जांपल राइस सीड है, उस पे हस्क होता है, हम उसको फिर उस डिहस्किंग करते हैं, लेकिन पहले जब हस्क हस्क होता है उसको बोलते हैं रॉ सीड। इसको क्या करते हैं हम? थ्रैश करते हैं, थ्रैशड एंड ड्राइड। यथ पे तुम बूजमुत आसो दान यम सात हकनावान तिथे पे यह ते हकनावान। ठीक है, सीड थ्रैशड एंड ड्राइड। थ्रैशिंग मतलब क्या गो? छुम्बुन। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हमें और एक स्टेप है जिसमें हम करते हैं सीड प्रोसेसिंग बाय मशीन। सीड प्रोसेसिंग बाय मशीन। उसके बाद हम सीड प्रोसेसिंग बाय मशीन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीड ग्रेडिंग। जो ही हम सीड ग्रेडिंग करते हैं उसमें से हमें बहुत सारी चीजें हमें फेंकनी पड़ती है। जब भी हम ग्रेड करते हैं कोई चीज, हम अच्छा एक साइड से रखते हैं और जो खराब होगा वो दूसरे साइड से रखते हैं। उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या करते हैं हम? डिस्कार्डेड मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल हम डिस्कार्ड करते हैं? सबसे पहले इनर्ट मटेरियल। जो हमें इनर्ट मटेरियल युस तह ोट आ सीडस में सह कोड़ नबर। इनर्ट मटेरियल कोड़ नबर। दूसरा, डैमेज्ड सीड्स। जो भी सीड खराब हुआ होगा, टूट गया होगा, उसको हम अलग करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग में, मैं ग्रेडिंग पढ़ा रहा हूँ। ग्रेडिंग में, ये सीड ग्रेडिंग में हम क्या क्या करते हैं? पहले डिस्कार्डेड मटेरियल कौन कौन सा होता है? इनर्ट मटेरियल को बाहर फेंकते हैं, डैमेज्ड सीड्स को बाहर फेंकते हैं, वीड सीड्स होते हैं प्रेजेंट, उनको बाहर निकालते हैं। वीड सीड्स आउट। जो हमारे वीड सीड्स होते हैं उनको हम बाहर करते हैं। ठीक है। अदर क्रॉप सीड्स। अदर क्रॉप सीड्स, दूसरे किसी क्रॉप के सीड्स होते हैं उनको हम बाहर करते हैं। अदर वेराइटी सीड्स, अगर सेम क्रॉप होगा लेकिन वेराइटी दूसरी होगी, अदर वेराइटी सीड्स, उनको भी बाहर करते हैं। अदर वेराइटी सीड्स को भी बाहर करते हैं। ऑफ साइज सीड्स, अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ऑफ साइज सीड्स। ऑफ साइज सीड्स क्या होता है? ऑफ साइज सीड्स होता है एक का साइज एक होता है, दूसरे का दूसरा होता है। हम क्या करते हैं? जो ऑफ साइज सीड होता है उसको हम बाहर करते हैं, उसको हम निकाल देते हैं। हो गया ये, उसको हम बाहर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं क्लीन यूनिफॉर्म ग्रेड सीड्स। क्लीन यूनिफॉर्म एंड ग्रेडेड सीड्स, हमें जो मिलता है वहां से वो क्या होता है? एक तो क्लीन होते हैं, दूसरा होता है ग्रेडेड सीड्स होते हैं। फिट फॉर सीड टेस्टिंग एंड प्योरिटी एंड जर्मिनेशन टेस्टिंग। इनको क्या करते हैं हम? फिर इनको प्योरिटी टेस्ट करते हैं, इनको सीड टेस्टिंग में प्योरिटी टेस्ट करते हैं और जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद एंड में जो हमारे सीड्स मिलते हैं, सीड प्रोसेसिंग के बाद जो हमें उगाना होता है सीड, वो कैसा होना चाहिए? एक तो क्लीनड, ग्रेडेड, एक तो क्लीन होना चाहिए, दूसरा ग्रेडेड होना चाहिए, तीसरा टेस्टेड होना चाहिए।
अब जो हमें इन सब प्रोसेसेस के दरमियान, इन सब प्रोसेसेस के दरमियान जो भी प्रोसेस हमने किए, उसके बाद जो हमें सीड मिला वो है क्लीन, वो है ग्रेडेड, वो है टेस्टेड, सर्टिफाइड सीड मार्केटेबल। इसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड सीड, जो हमें मार्केट में मिलता है, मार्केटेबल। ये हम मार्केट में, इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं अब एज सर्टिफाइड सीड। ठीक है, इतना तो आया समझ। अब हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस है? आप सोच रहे होगे सीड भी वही होता है और ग्रेन भी वही होता है, लेकिन नहीं, इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस होती है। जो हमारे पास सीड है इसको हम ग्रो करते हैं, ग्रोइंग पर्पस, इसको हम फील्ड में ग्रो करते हैं, ये ग्रोइंग पर्पस के लिए होता है। दूसरा जो है ग्रेन, इसको हम कंजप्शन, ये हम खाने के लिए यूज करते हैं। जो सीड होता है ये कहां से बना, कैसे बना, कहां से आया है, वो हमें मालूम होना चाहिए। पेडिग्री ऑफ सीड, ये हमें पता होना चाहिए। इसका चलेगा, नहीं भी पता होगा नो, इसमें हमें कोई पेडिग्री नहीं चाहिए, कोई पेडिग्री हमें नहीं चाहिए। इसमें वायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वायबिलिटी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है? वायबिलिटी क्या होता है, सीड वायबल है या नहीं। वायबल मतलब हो गया ये उगेगा, अगर हम इसको उगाएंगे, फील्ड में लगाएंगे, क्या इसमें से प्लांट बाहर आएगा कि नहीं, उसको बोलते हैं वायबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीड क्वालिटी गारंटीड होता है। सीड में सीड क्वालिटी गारंटीड, इसमें हमें गारंटी चाहिए सीड क्वालिटी की, जरूरी, बहुत जरूरी चाहिए। इसमें हमें गारंटी नहीं चाहिए। ग्रेन इज नेवर गारंटीड, ग्रेन में हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, नो गारंटी। ओके, गॉट इट। और एक डिफरेंस है इसमें, इस पे फॉल होता है सीड एक्ट। सीड एक्ट जितने हैं वो फॉल होते हैं इस पे कोई सीड ग्रीन एक्ट नहीं है, कोई ग्रीन एक्ट नहीं है। सीड एक्ट क्या होता है, ये अंडर, इट कम्स अंडर एजेंसीज जो सीड एक्ट्स देते हैं, इसको सीड को सर्टिफाई करते हैं, सीड को टैग देते हैं, लेकिन ग्रेन को हमें जरूरत नहीं है, नो सच रिक्वायरमेंट इन ग्रेन। इसमें सीड में एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें होनी चाहिए तभी एक बेबी प्लांट बाहर आएगा ग्रो करने में, लेकिन ग्रेन में हमें ये सब जरूरी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट इन ग्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होना चाहिए सीड में। अगर
इसमें नहीं भी हो ग्रेन में तब भी चलेगा। यह है कुछ डिफरेंसेस इनकी सीड और ग्रेन की। अब आप एक काम करना, इसके बाद एक्सरसाइज है इसकी, वो आप कंप्लीट करना, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीड ट्रीटमेंट मेथड्स। चलो, बाकी वसलाम। ये सब अच्छे से देखना है, वीडियोस जितने भी मैंने सेंड किए वो सब देखो अच्छे से, और अच्छे से इनको लर्न करो, पढ़ाई करो अच्छे से, और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो।